हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेडमी एनीवेयर में। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आज आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 141 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की जो क्वेश्चन 140 है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका एग्ज़ाम जो पेट होगा उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, इसको ज़रूर कर लेना, पूरा देखना ये वीडियो, और कोशिश करिए कि आप 7 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। 10 में जैसे मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ, 20 कराता हूँ, तो उसमें से आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हो और कितना नहीं किए हो, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये तो आप कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 141 नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और मलेशिया। तो जर्मनी में स्टार्ट किया था आज़ाद हिंद रेडियो। तो 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मलाया में मोहन सिंह के मन में आया था। ये चीज़ याद रखिएगा। 142 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसमें संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था? तो 142 का करेक्ट आंसर सी है, मुस्लिम लीग। 143 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो भाई, अपने को भी कभी कभी मोटिवेशन ज़रूरत होती है, तो क्या करना है आपको? बस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 143 चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? मंगल पांडे, बहादुर शाह सेकेंड, रानी जीनत महल और नाना साहब। इसका करेक्ट आंसर है 143 का, वो है डी, नाना साहब। 1857 की क्रांति में नाना साहब को षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कहा गया है। 144 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्यों में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, या तीसरा भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ए है। 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। अब चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन है, सूची दी हुई है, दोनों को मिलान करना है, और मैं बताया कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बहादुर शाह द्वितीय, दिल्ली। तो विद्रोह के नेता थे, विद्रोह उनका कौन सा केंद्र था? तो बहादुर शाह द्वितीय का दिल्ली था, और फिर ब्रिटिश कादिर का लखनऊ, कुंवर सिंह जगदीशपुर और लियाकत अली इलाहाबाद। तो ये विद्रोह नेता थे, और इनका विद्रोह का केंद्र कौन कौन सा था? तो इसमें 145 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, औरंगजेब ने पुष्कर के बाराह मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। ये गलत है बिल्कुल, तो ये सही नहीं होगा। औरंगजेब के साम्राज्य में जैन मंदिरों को बंद करने का तथा जैनियों को साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 1, बी है 2 और सी 1 2 दोनों है, और डी न तो 1 न तो 2 कोई सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, न तो 1 और न ही 2 सही है, क्योंकि जो पुष्कर का वराह मंदिर है उसको तोड़ने का आदेश औरंगजेब द्वारा नहीं ये दिया गया था, जहांगीर के द्वारा तोड़ने का आदेश दिया गया था। और फिर उसके बाद राजनीतिक और नैतिक कारणों से उसने ये जो जहांगीर है उसने राजनीतिक और नैतिक कारणों से उसने साम्राज्य में जैन मंदिरों को बंद करने तथा जैनियों को साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश भी दिया था। तो जहांगीर ने दोनों काम किए थे, और पुष्कर के बाराह मंदिर को तोड़ने का आदेश भी दिया था, और जैन मंदिरों को बंद करने तथा जैनियों को साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश औरंगजेब ने ही ये दिया था, जहांगीर ने। तो इसका दोनों का आंसर गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, न तो 1 और न तो 2। 147 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 ऑप्शन है। पॉइंट 1 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, और दूसरा, उमरा वर्ग के उज्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। तो 147 का सी 1 और 2 दोनों सही हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन चलते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर
द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन के में प्रमुख था? कौन था? जाति प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह या नर बलि प्रथा पर रोक? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 148 का सी, विधवा पुनर्विवाह। तो ब्रिटिश सरकार ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य सुधारकों द्वारा विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में लगातार चलाए गए आंदोलन के कारण 1856 में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए कानून पास किया था। अब 149 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? ब्रिटिश सरकार का इनका रहा है, ईसाई धर्म प्रचारक इनका भी रहा है, प्रबुद्ध भारतीय, ये तीनों का ही रहा है। तो इसका 49 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, तीनों ही। 150 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में ऑप्शन दिए हुए हैं। कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, बी है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति किया गया, सी है असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, फिर उसके बाद डी है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो 150 का करेक्ट आंसर है वो है बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की को स्वीकृत किया गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर रावी नदी किनारे में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ये प्रैक्टिस सेट जो है उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, सोच रहे हैं डेली 2 करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।